गरीब रामदास की जादुई तरबूज। अमरपुर गांव में रामदास नाम का एक रामदास रहता था। रामदास बड़ा ही सच्चा रामदास था। उसके साथ बुरा करने वालों के साथ भी वो हमेशा भलाई ही करता था। वो गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अकेला ही रहता था। अपने घर आने वालों की खूब खातिरदारी करता, ध्यान रखता और अच्छा खाना खिलाता था। गर्मियों के दिन थे और बाहर बहुत तेज लू चल रही थी। शुभम नाम का एक आदमी दोपहर में कहीं जा रहा था, लेकिन ज्यादा गर्मी और लू चलने की वजह से रामदास की कुटिया के बाहर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। रामदास ने जैसे ही देखा कि कोई उसके कुटिया के बाहर बेहोश पड़ा है, तो वो उसे तुरंत कुटिया के अंदर ले आया और उसकी सेवा में लग गया। उसे पानी पिलाया, सर पर गीला कपड़ा रखा और हाथ के पंखे से काफी देर तक हवा की। तब जाकर शुभम को थोड़ी देर बाद होश आया। होश आने पर शुभम ने रामदास से कहा, रामदास बाबा, मेरा ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर बाबा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। कृपया करके अगर आप मुझे कुछ खाने को देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। जरूर बेटा, तुम यहीं पर आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। कुछ ही मिनट में रामदास ने बहुत बढ़िया ताजे पकवान खाने के लिए परोस दिए। शुभम खाना देखते ही खाने पर झपट पड़ा और फटाफट सारे पकवान अकेले ही चट कर गया। दरअसल शुभम एक बदमाश शुभम था, जो दोपहर में सुनसान देखकर शुभमी करने के लिए निकला था। खाना खाने के बाद शुभम को इस बात की हैरानी हुई कि रामदास ने इतनी जल्दी इतना सारा खाना अकेले कैसे बना लिया। फिर उसने रामदास से पूछा, रामदास जी, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था, पर आप मुझे ये बताइए, आपने इतने कम समय में इतना सारा खाना कैसे तैयार कर लिया? मेरे पास एक जादुई आधा तरबूज है। इस तरबूज की मदद से मैं पल भर में जो भी चाहूँ खाने के लिए मंगवा सकता हूँ। शुभम ने हैरान होकर पूछा, क्या आप मुझे वो तरबूज दिखा सकते हैं? मैं ये सब एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। शुभम के कहने पर रामदास रसोई घर के अंदर गया और वो जादुई तरबूज लाकर शुभम के आगे रख दिया। जादुई तरबूज शुभम के सामने रखते ही वो कहने लगा, मुझे केले चाहिए। शुभम के ये कहते ही तरबूज तुरंत केले से भर गया। ये देखकर शुभम हैरान रह गया और उसके मन में जादुई तरबूज के लिए लालच पैदा हो गया। फिर उसने रामदास से पूछा, बाबा, आज आपके साथ रहकर मुझे पहली बार एक अलग अनुभूति हो रही है। क्या मैं आज रात आपकी कुटिया में रुक सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, अगर तुम मेरी इस छोटी सी कुटिया में रहोगे तो मुझे बड़ी ही खुशी होगी। रामदास के ऐसे कहने पर शुभम वहीं पर रुक जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। जब रामदास गहरी नींद में सो रहा था तो उसने उस जादुई तरबूज को उठाया और रात के अंधेरे में ही वहां से भाग गया। तरबूज चुराकर शुभम बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, अब तो मेरी मौज ही मौज है। जो भी कुछ खाने का मन करेगा मैं इस जादुई तरबूज से मांग लूंगा। वो अपने घर पहुंचा और तरबूज को रखते ही जादुई तरबूज से कहने लगा, मुझे टंगड़ी कबाब चाहिए। मगर जादुई तरबूज में कुछ नहीं आया। फिर उसने कहा, मुझे मलाई चाप चाहिए। शुभम के ये कहने के बाद भी जादुई तरबूज खाली ही था। फिर शुभम ने कहा, सेब ला कर दो। उसके ये बोलने के बाद भी जादुई तरबूज में कुछ भी नहीं आया। फिर शुभम भागता हुआ उस तरबूज को लेकर रामदास के पास गया और उनसे कहने लगा, बाबा, भूल से मैं आपका ये तरबूज अपने साथ लेकर आ गया था। मुझे माफ कर दीजिए और अपना तरबूज वापस ले लीजिए। रामदास शुभम की बात सुनकर बिल्कुल नाराज नहीं हुआ और उस जादुई तरबूज को लेकर रामदास ने उसी समय कई अच्छे पकवान देने को कहा और जादुई तरबूज ने तुरंत सब कुछ दे दिया। रामदास ने शुभम को एक बार फिर बढ़िया खाना खिलाया। जादुई तरबूज को काम करते देख शुभम हैरान हो गया और अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। उसने रामदास से पूछा, बाबा, जब ये जादुई तरबूज मेरे पास था तब इसने कोई काम नहीं किया। मैंने इससे बहुत सारे पकवान मांगे मगर इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये जादुई तरबूज किसी और के काम नहीं आ सकता। मेरे मरने के बाद ही कोई और इसे उपयोग कर पाएगा। जादुई तरबूज के चमत्कार का भेद पाकर शुभम मन ही मन बहुत खुश हुआ।
सोचा कि अब तो मैं इस साधु बाबा का खात्मा करके जादुई तरबूज का फायदा उठाऊंगा। अगले दिन शुभम फिर रामदास के घर आया और साथ में घर से खीर बना कर लाया। बाबा, आपने मेरी इतनी सेवा की है, मुझे 2 बार बहुत लाजवाब स्वादिष्ट पकवान खिलाया, इसीलिए मैं भी आपको कुछ स्वादिष्ट भोजन खिलाना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खीर लाया हूँ, कृपया आप स्वीकार कर लीजिए। रामदास ने बिना किसी संकोच के शुभम की दी हुई खीर खाई और शुभम को धन्यवाद किया। शुभम बेटा, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाया है, सदा खुश रहो बेटा। शुभम खीर में जहर मिलाकर लाया था। खीर खिलाकर शुभम वापस अपने घर चला गया। रात होने पर वो वापस रामदास की कुटिया में गया। उससे पक्का यकीन था कि जहर से अब तक तो रामदास का काम तमाम हो चुका होगा। शुभम जैसे ही तरबूज की ओर बढ़ा तो वो अंधेरे में किसी चीज से टकरा गया। उसकी आवाज सुनकर रामदास ने आंखें खोली और उठकर चारपाई पर बैठ गया। कौन है भाई? इतनी रात को मेरे कुटिया में कौन आया है? रामदास को बोलते देख शुभम की हैरानी का तो ठिकाना ही ना रहा। वो बड़ी हैरानी से बोला, बाबा, आप अभी तक जीवित हैं? क्यों भाई, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं जीवित नहीं हूँ? मैंने दोपहर में आपको जो खीर खिलाई थी उसमें बहुत तेज जहर मिलाया हुआ था। मैं तो यही सोच रहा था कि जहर के असर में आपकी मृत्यु हो चुकी होगी। देखो भाई, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की खूब सेवा करता हूँ और सच्ची निष्ठा से भगवान का जाप भी करता हूँ, साथ ही योगाभ्यास भी करता हूँ। इसीलिए मुझे आशीर्वाद प्राप्त है कि कितना भी तेज जहर क्यों ना हो, मैं उसे आसानी से पी सकता हूँ। किसी भी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। शुभम रामदास की सारी बातें सुनकर लज्जित हो गया और दुखी मन से कहने लगा, बाबा, मैं तो आपको मारकर आपके जादुई तरबूज का लाभ लेना चाहता था, लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। भाई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। बोलो, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए खाने का प्रबंध कर दूं। शुभम बड़ा शर्मिंदा हुआ। बाबा, मैं तो आपको धोखे से मारना चाहता था, मगर फिर भी आपने मुझसे नफरत नहीं की। उल्टा आप तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हो। ये बात मुझे बहुत ही अजीब सी लग रही है। भाई, इसमें क्या अजीब बात है? अच्छा करना मेरी आदत है, बुराई करना तुम्हारी आदत है। तुम बुराई करना नहीं छोड़ पा रहे हो, मैं अच्छाई करना नहीं छोड़ सकता। तुम अपने आदत से मजबूर हो और मैं अपनी आदत से लाचार हूँ। शुभम को रामदास की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ और उस दिन के बाद से उसने चोरी करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया।